सलमान साहब, गिलानी साहब से आज आपकी मुलाकात भी हुई है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो किस सतह पर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और अभी तक उसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मरियम, सियासी महाज पर तनाव, टकराव और एक महाजरा की कैफियत तो हमारे मुकद्दर बन गई है, लेकिन ये जो रियासती इदारों के दरमियान एक नफसियाती कैफियत है, ये परेशान कुन है। और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मैंने ये सवाल किया था कि इस सारी सूरत हाल का सद्भाव कैसे होगा, तो उन्होंने इसे ख़तरनाक भी करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। वो जो राना सनाउल्लाह खान साहब जो कह रहे हैं, आपको याद होगा कि सबसे पहले राना सनाउल्लाह खान ने कहा था कि इस पे आउट ऑफ कोर्ट कोई मामला हल होना चाहिए, तो वो मैं मामला उन्होंने तो उसमें खासा उसे करने की कोशिश की है। ये कल एक मीटिंग हो गई है, ये मीटिंग हुई है कल SIFC के इजलास के बाद। अच्छा। हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान इस सारी सूरत हाल पे बात हुई है। और जो मेरे ज़राए हैं उस मीटिंग के, एक फेडरल मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि इस पर बात हुई है और हम नहीं चाहते कि माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए, कि अगर माजी की सूरत हाल को सामने लाया जाए उसमें तो हम खुद शिकार हुए, लेकिन आज जब पाकिस्तान के हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, माशी माली और तरक्की के अमल की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मामला इनके दरमियान तय होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जी उन्होंने तो हमें अपनी तरफ से मुमकिन तावन का यकीन दिलाया है। अब बकौल उस फेडरल मिनिस्टर के कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर बाज़ अदालती शख्सियात से भी मुलाकात होगी। अच्छा। वो तो इसे बड़ा समझ रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत है। इनिशिएटिव आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने लिया? जी, वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है। एक मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात SIFC के इजलास के फौरी बाद हुई है और फेडरल मिनिस्टर जो मुतलका है वो इस हवाले से बड़े पॉजिटिव थे कि उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो भी दुरुस्त हुई है। अलबत्ता ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि वो ये कहते हैं कि माजी के अगर मामलात कुरेदने शुरू किए गए तो फिर तो एक नया पंडोरा बक्स खुलेगा, लिहाजा हमने आगे चलने की बात करनी है और पाकिस्तान इन दो अदारों के दरमियान किसी तरह की कशमकश तनाव का मुतम्मल नहीं हो सकता और इसमें हुकूमत अपने तौर पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। अलबत्ता उनका यह भी कहना था कि अगर प्रेसिडेंट साहब भी आकर इस हवाले से कोशिश करेंगे तो बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, हम इस पे प्रेसिडेंट साहब को भी ब्रीफ करेंगे। ठीक है सलमान साहब, ये जो सिफारिश सामने आई है कितनी कारगर होगी ये? अगर आपको याद हो तो ये नासिर खोसा साहब PDM की हुकूमत के दौरान, और मैं भी यहाँ पर चिख्ता चलाता नजर आ रहा था कि उस शख्स को फौरी तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया और 12-13 अरकान थे मुख्तलिफ अदारों के, और उन्होंने बड़ी काबिल अमल जो हैं तजावीज़ दी थी और उसमें बड़े सारे अदारों के ज़िम्मेदारान की बहुत सारी जो अयाशियों का अमल था उस पर भी कदगन लगाने की बात हुई थी। और शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद पड़ता है कि वो हमेशा ये कहते नज़र आते थे कि जो सरकारी अफसरान हैं, सेक्रेटरीज तक, वो एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। और मैं पूरे वसूख से आपको ये बात कह सकता हूँ कि कोई सेक्रेटरी ऐसा नहीं होगा जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता हो। देखिए बात ये, शहबाज शरीफ साहब के दावे नारे बहुत ज़्यादा हैं और वो बार बार ये कहते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान की शराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जो 60-70 हज़ार की असामी है, ये तो छोटी असामी है, ये तो उस पर बात है कि जो जहाँ पर असल प्रेशर है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत दबाव में आई है, वो तो अयाशियों का एक अमल है कि बात है कि पाकिस्तान के अवाम तो बिजली और गैस के बिल दें और बाज़ अदारों के ज़िम्मेदारान उनके लिए सब कुछ माफ़ हो और बाज़ की तनख्वाहें और उसके बाद उनकी पेंशन का अमल भी, अगर 15 लाख तनख्वाह है तो वो पेंशन का अमल भी 15 लाख है, ऐसे नहीं चलेगा। नासिर महमूद खोसा की जो तजावीज़ थी वो काबिल अमल थी। अब तो एक ऐसे बंदे को लगाया गया है जो डिप्टी प्लानिंग का चेयरमैन है, जो खुद सरकारी अफसर है, जो खुद मराहत लेता होगा, वो किस तरह सरकारी अफसरान की मराहत पे कदम लगाएगा? देखें ये कफायत शारी का अमल बहुत संजीदा है और इस पर संजीदगी से अमल दरामद की जरूरत है। नासिर खोसा की जो तजावीज़ थी वही काबिल अमल। सलमान साहब, एक तरफ वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि महंगाई कम की जा रही है और मज़ीद भी कम की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सरकारी रेट से 30% ज़्यादा कीमतों पर मिल रही हैं। देखिए मरियम, जहाँ पे अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे की बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मुनाफा खोर हैं जो किसी की दस्तरस में नहीं, वहाँ पर कुछ अवामल ऐसे होते हैं जिसमें कीमतों अशियाई ज़रूरियात की कीमतें बढ़ती भी हैं, कम होती हैं।
एक परसेप्शन इस वक्त आम है कि कीमतें नीचे आ रही हैं, इसलिए आप देखें रोटी की कीमत नीचे आई है, गंदम की बहुतात की वजह कह लें, उसके बाद मुर्गी की कीमतें नीचे आई हैं। कहाँ से कहाँ पे आई हैं? सब्जियां नीचे आई हैं, 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, टमाटर मिल रहे हैं, ये चीज़ें जो आम आदमी की शाख। इसकी बड़ी वजह क्या होती थी? बिजली, गैस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है, उसके भी यकीनन असरात होंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक फिर परसों चौथ से कमी आ रही है। तो ये इनका शरीफ साहिबान की हुकूमत के अंदर अक्सर आप देख लें कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम की कीमतें जो है मार्केट क्रैश कर जाती है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। लेकिन चेक होना चाहिए। और बात है कि ये जो इंतजामी मशीनरी है ना, जब तक आप इन पे चेक नहीं रखेंगे, इन्हें फाल नहीं करेंगे, ये चीज़ें नीचे आएंगी। आखिर क्या वजह है कि एक देहात से एक सब्जी जो है 40 रुपए में चलती है, लाहौर में आके 100 रुपए कैसे हो जाती है? ये गवर्नेंस का इशू है। तो गवर्नेंस का इशू यकीनी बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब अगर काम कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, और कीमतें नीचे आनी चाहिए।